घर मोदी जी ने दिया, जल मोदी ने दिया, बिजली मोदी ने दी, यूनिवर्सिटी मोदी दे रहा है, हॉस्पिटल मोदी दे रहा है, रोजगार मोदी दे रहा है, भूखे को खाना मोदी खिला रहा है, सब कुछ तो मोदी दे रहे हैं। तुम क्या कर रहे हो? आप कहीं की भी खुदाई करोगे शिवलिंग क्यों मिल रहा है? आप अफगानिस्तान में खुदाई करो शिवलिंग क्यों मिल रहा है? हजारों लाखों करोड़ साल के शिवलिंग बाहर निकल रहे हैं। आप इंडिया में खुदाई करो वहां मिल रहा है, हर जगह मिल रहा है। अब तो रोवर चांद पे पहुंच गया है, वहां भी शिवलिंग ही निकलेगा। मोदी जी आएंगे, कोई और नहीं आने वाला है। सारे के सारे तो क्रिमिनल है, माँ बेटे बेल पे बाहर। जो लालू यादव वो चारे के अंदर चारे खाने में चले गए थे, बेटा अपराधी। ये मुलायम सिंह यादव के बेटा अखिलेश यादव वो भी अपराधी। कैसे अपराधी? वो आतंकियों को साथ देते हैं, जिहादियों को साथ देते हैं। जैसे मोदी जी ने बंद किया, सब कुछ शांत हो गया। ये पढ़े लिखे भाई साहब क्या कहते हैं कि जैसे मैं भैया पीएम बनूंगा, मैं 370 वापस से लागू कर दूंगा। कितने पढ़े लिखे हैं देखिए, इनकी बुद्धि मैं कह रहा हूँ यहाँ से इस्तेमाल करते हैं, यहाँ से करते नहीं है लोग इस्तेमाल। और मौर्य साहब की जो बुद्धि है ना, वो यहाँ पे है, क्योंकि कांग्रेस पार्टियों के 3 दिमाग होते हैं, एक यहाँ पे, एक नाभि में। वो यहाँ का इस्तेमाल ज्यादा करते हैं। हमारे केजरीवाल जी कितने पढ़े लिखे IITN, इतना पढ़ा लिखा आदमी है, एक शराबी आदमी को जो पंजाब में ऑलरेडी शराब में लोग मर रहे हैं, वहां का सीएम बना दिया कि देखो मोदी तो नंबर लेके आ रहा है, तुम्हारी क्या मार्कशीट है, तुम्हारी क्या रिपोर्ट कार्ड है? रिपोर्ट कार्ड फेल है जी, सभी सब्जेक्ट में फेल है सारे। तो ये मिलकर गुटबाजी कर रहे हैं कि इसको किस प्रकार से घेरें, इसलिए मणिपुर के अलावा कोई बात ही नहीं करते। अभी नो मोशन कॉन्फिडेंस हुआ, अरे तुमने पूछा क्यों नहीं पूछा कि भैया रोजगार कितने लोगों को तुमने दिया? नहीं पूछा इन्होंने सड़क के बारे में पूछा कि मोदी जी हमने 5000 किलोमीटर सड़क बनाई, हर साल में बनती थी, आप 11000 कैसे बना रहे हो? तो उन्होंने मुद्दे पे बात ही नहीं करी। और जब मोदी जी बोलने चालू किए तो पप्पू गांधी ऐसे करके बाहर निकल लिए। ये इतने अनपढ़ है, जाहिल गवार है, इनके नेताओं को ये नहीं पता कि भैया चांद पे यात्री नहीं गए हैं, इनके पास आंकड़े नहीं है। तो मोदी जी ने बेचा नहीं है भैया, लीज पे दिया है। क्या नाम है, कहाँ रहते हैं? कार्तिकेय नाम। यस। कहाँ रहते हैं? मैं दिल्ली में रहता हूँ। दिल्ली के रहने वाले। यस। कार्तिकेय जी, सवाल की शुरुआत करेंगे। क्या लग रहा है जो ये गठबंधन है वो एनडीए को मान दे पाएगा इन्हें? देखिए ये गठबंधन नहीं है। ये इन्होंने क्या किया, 26 दल ने मोम तैयार किए, उस मोम से मोमबत्ती तैयार करी है, अंदर लौ जल रही है किसकी? प्रधानमंत्री की, और उन्होंने अग्नि जला दी है। वो अग्नि इनके सबके दिल में जल रही है, वो मोमबत्ती पिघल जाएगी और वो बत्ती भी जल जाएगी। इनमें से पीएम कोई नहीं बनने वाला, क्योंकि जो काम करता है उसको लेके आया जाता है। तो मोदी जी ने काम करके दिखाया है, उनके काम के आंकड़े मेरे पास, उसके हिसाब से मोदी जी आएंगे, कोई और नहीं आने वाला है। सारे के सारे तो क्रिमिनल है, माँ बेटे बेल पे बाहर। जो लालू यादव वो चारे के अंदर चारे खाने में चले गए थे, बेटा अपराधी। ये मुलायम सिंह यादव के बेटा अखिलेश यादव वो भी अपराधी। कैसे अपराधी? वो आतंकियों को साथ देते हैं, जिहादियों को साथ देते हैं। मुजफ्फरनगर जो दंगे हुए थे, भाई साहब ने जिहादियों को बचा लिया था, और जो कसूरवार नहीं थे उनको जेल में डाल दिया। तो जो जिहादी हैं, जो आतंकवादी मानसिकता के और जो देश में आतंक फैलाते हैं, उनको हम लेके नहीं आने वाले, वैसे भी नहीं आने वाले वो। लेकिन देखिए, आप कह रहे हैं कि ये लोग आतंकवादी का समर्थन देते हैं, परंतु जो ये विपक्षी पार्टी के नेता हैं वो तो कहते हैं कि हिंदू धर्म के लोग आतंकवादी हैं, उनको आतंकवादी बताते हैं। देखिए ऐसा है, अभी नूह का मेवात में हुआ था ना, ठीक है, हमारे हिंदू भाई यहाँ से गए, उन लोगों ने 6:30 बजे से तैयारी कर ली, और जैसे ही गांव के अंदर घुसे, वहां से तलवार लेके, AK-47 लेके, लाठी लेके, जो हथियार मिला वो लेके, जिसके हाथ में त्रिशूल मिल रहा है उसका हाथ काट रहे, जिसके हाथ में माता का या किसी सनातन पद्धति का चिन्ह मिल रहा है उसे मार रहे। लेडीज को बलात्कार करने की उन्होंने कोशिश करी है, लोगों को मारा है, हत्याएं करी है, और मंदिरों पे गोली चलाई है। उसका साक्ष्य ऑनलाइन इंटरनेट पे मौजूद है, ठीक है। तो ये लोग करते हैं। अब आप मुझे बताइए, ये सड़क पे मजार पढ़ते हैं, सड़क पे नमाज पढ़ते हैं, ये रेलवे स्टेशन पे नमाज पढ़ते हैं, इनकी जहां मर्जी वहां बैठ जाते हैं। क्या कभी हिंदू ने कभी अटैक किया? एक का बात बता दीजिए कि उन्होंने ये नमाज पढ़ रहे थे, वहां हिंदू ने जाके गाड़ी चढ़ा दी उनके ऊपर सड़क पे। कालका जी में बैठते थे ये लोग सड़क पे, शुक्रवार टू शुक्रवार हमेशा नमाज पढ़ी जाती थी, रास्ता जाम, कोई हिंदू नहीं बोला, किसी ने नहीं बोला। लेकिन जहां हम लोग जल चढ़ाने जाते हैं, ये वहां पे हथियार लेके आतंकवादी हमला कर देते हैं। लेकिन कार्तिकेय जी, इन लोगों के हिसाब से जो विपक्षी हैं, उसमें एक जाना माना नाम है, सपा पार्टी के नेता हैं बहुत बड़े, प्रसाद मौर्य जी। वो कहते हैं कि हिंदू तो धर्म ही नहीं है, इसलिए ये सारी चीजें हो रही हैं। तो उनके हिसाब से तो सही है ये सब। देखिए ऐसा है, आज से 70-80 साल पहले एक आदिवासी आदमी को शहर में लाया गया था, तो नेहरू गांधी ने बटन दबाया तो बल्ब की लाइट जली, तो बड़ा चौकन्ना हो गया। ऐसा भी होता है कुछ, इनको पता ही नहीं सनातन पद्धति के बारे में। आप एक बार बताइए, आप कहीं की भी खुदाई करोगे शिवलिंग क्यों मिल रहा है? आप अफगानिस्तान में खुदाई करो शिवलिंग क्यों मिल रहा है? हजारों लाखों करोड़ साल के शिवलिंग बाहर निकल रहे हैं। आप इंडिया में खुदाई करो वहां मिल रहा है, हर जगह मिल रहा है। अब तो रोवर चांद पे पहुंच गया है, वहां भी शिवलिंग ही निकलेगा, समझ रहे हैं ना, वहां भी शिवलिंग बाहर निकलने वाला है। तो हमारे पास कार्बन डेटिंग के प्रूफ है कि हमारा जो धर्म है सबसे पुराना है। और मौर्य साहब की जो बुद्धि है ना, वो यहाँ पे है, क्योंकि कांग्रेस पार्टियों के 3 दिमाग होते हैं, एक यहाँ पे, एक नाभि में। वो यहाँ का इस्तेमाल ज्यादा करते हैं।
हाँ सही बता रहा हूँ, पूरी सृष्टि में लोग हमारे दो दिमाग होते हैं, नाभि में होता है कि यहाँ होता है, इनके एक एक्स्ट्रा है, वो यहाँ पे है, वो यहाँ का इस्तेमाल करते हैं। नहीं, लेकिन देखिए जो लोग कांग्रेस पार्टी में हैं वो इतने बुद्धिमान हैं, इटली से पढ़कर आए हैं, बाहर देश से पढ़कर आए हैं, फिर भी आप कह रहे हैं घुटने में दिमाग है। देखिए मैं आपको एजुकेटेड लोगों की काम कर्म बताता हूँ। हमारी जो इंदिरा गांधी थी कितनी पढ़ी लिखी थी, उन्होंने इमरजेंसी लगवा दी, उन्हें संतों पे गोली चलवा दिया, उनकी वजह से 1984 में दंगे हो गए, ये उनकी पढ़ाई लिखाई। हमारे केजरीवाल जी कितने पढ़े लिखे IITN, इतना पढ़ा लिखा आदमी है, एक शराबी आदमी को जो पंजाब में ऑलरेडी शराब में लोग मर रहे हैं वहां का CM बना दिया, उसके बाद यहाँ डेवलपमेंट नहीं कर पा रहा, सारे नेता जेल में। उसके बाद हमारे ये अखिलेश यादव, मैंने मुजफ्फरपुर का बताया, तुम इतने पढ़े लिखे थे, तुम ये जस्टिफाई नहीं कर पाए कि किसने हत्या करी, कौन मुजरिम है, तुमने जो सीधे साधे लोग थे उनको जेल में डाल दिया। उसके बाद आइए हमारे राहुल गांधी जी को, राहुल गांधी ने क्या बोला था, 70 साल से कश्मीर का मुद्दा चल रहा था, वह आतंक, हत्याकांड, रेप, बलात्कार सब कुछ हो रहा था। जैसे मोदी जी ने बंद किया सब कुछ शांत हो गया। ये पढ़े लिखे भाई साहब क्या कहते हैं कि जैसे मैं भैया PM बनूंगा मैं 370 वापस से लागू कर दूंगा। कितने पढ़े लिखे हैं देखिए, इनकी बुद्धि में कह रहा हूं, यहाँ से इस्तेमाल करते हैं, यहाँ से करते नहीं है लोग इस्तेमाल। लेकिन देखिए गठबंधन बना है, नाम रखा है इंडिया, मीटिंग ये लोग करने वाले हैं, लगता नहीं है आपको कि मीटिंग में कुछ ऐसा जोरदार ये लोग फैसला लेंगे कि मोदी सरकार की नींव हिल जाएगी? देखिए ये कुछ भी नहीं कर सकते मैडम, काम के ऊपर बात होगी। घर मोदी जी ने दिया, जल मोदी ने दिया, बिजली मोदी ने दी, यूनिवर्सिटी मोदी दे रहा है, हॉस्पिटल मोदी दे रहा है, रोजगार मोदी दे रहा है, भूखे को खाना मोदी खिला रहा है, सब कुछ तो मोदी दे रहे हैं। तुम क्या कर रहे हो? आपको जान के बहुत हैरानी होगी, अब 32 किलोमीटर पर डे सड़क बनती है, क्या उसमें इंजीनियर काम नहीं करता? काम करता है। क्या उसमें लेबर काम नहीं करता? काम करता है। डिजाइनर काम नहीं करता? काम करता है। सरकारी लोग काम नहीं करते? सबको रोजगार मिल रहा है। मोदी जी ने काम किया। कैसे? एक स्कूल के अंदर एक बच्चा टॉप करता है तो बाकी बच्चों से चिढ़ते हैं, क्योंकि इसकी वजह से हमें डांट पड़ रही है कि देखो मोदी तो नंबर लेके आ रहा है, तुम्हारी क्या मार्कशीट है, तुम्हारी क्या रिपोर्ट कार्ड है? रिपोर्ट कार्ड फेल है जी, सभी सब्जेक्ट में फेल है सारे। तो ये मिलकर गुटबाजी कर रहे हैं कि इसको किस प्रकार से घेरें। इसलिए मणिपुर के अलावा कोई बात ही नहीं करते। आप बोलने वाली तो उससे पहले मैंने बोल दिया मणिपुर के बारे में, ठीक है? मणिपुर के बारे में क्यों बात करते हैं? अभी नो मोशन कॉन्फिडेंस हुआ, अरे तुमने पूछा क्यों नहीं पूछा कि भैया रोजगार कितने लोगों को तुमने दिया? नहीं पूछा इन्होंने सड़क के बारे में पूछा कि मोदी जी हमने 5000 किलोमीटर सड़क बनाई, हर साल में बनती थी, आप 11,000 कैसे बना रहे हो? तो उन्होंने मुद्दे पे बात ही नहीं करी। और जब मोदी जी बोलने चालू किए तो पप्पू गांधी ऐसे करके बाहर निकल लिए, समझ लो ना, फ्लाइंग किस करी, ऐसे करके बाहर निकल लिए। वो ऐसे करते तो फ्लाइंग किस करते। ऐसा कहा जाता है कि मोदी सरकार में जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं, दलित हो गए, आदिवासी हो गए, उनका सम्मान ही नहीं है, उनकी इज्जत ही नहीं है। विपक्षी वाले कहते हैं, क्या कहेंगे? राष्ट्रपति कौन है हमारी? द्रौपदी मुर्मू। दलित है ना वो? हाँ, तो दलित का एक सबसे बड़ा एग्जांपल तो ये कि राष्ट्रपति बहुत बड़ी पदवी होती है मैडम। उसके अलावा ऐसे कई नेता हैं बीजेपी में भी और सरकारी, उनको दिया है। अभी उन्होंने क्या नाम है, जो केरला के गवर्नर है, क्या नाम है उनका, आरिफ मोहम्मद खान, उनको मुस्लिम से आते हैं ना, उनको वहां दे दिया। मैंने मुस्लिम में भी गिना दिया, दलित भी गिना दिया, इनकी उसमें गिनाई है। ये दलितों के लिए ना 35A कश्मीर में लागू कर दिया था, ताकि जो दलित है ना वो झाड़ू ही मारते रह जाए। अगर आपने वहां ग्रेजुएशन कर ली है, डॉक्टर भी बन गए हो, इंजीनियर बन गए हो, जॉब मिलेगी, वो झाड़ू मारने वाली। किनको? SC ST वालों को, शेड्यूल कास्ट वालों को। क्यों किया तुमने ऐसे? तो इन्होंने हर तबके को नीचे गिराया जी मैडम, हर तबके को, और मुसलमान को पढ़ने नहीं दिया। लेकिन देखिए विपक्षियों वालों ने एक अपना गठबंधन कर लिया है, UPA से नाम बदलकर इंडिया कर लिया है। इस बार ये इंडिया बहुत ताकतवर लग रही है। विपक्ष वाले कह रहे हैं मोदी सरकार का वोट कम होगा, क्योंकि मणिपुर का हादसा ले लीजिए, ये लोग जो है धर्म की राजनीति कर रहे हैं। क्या वोट कम होगा? ये कोई कम नहीं होगा मैडम। मैं आपको आंकड़े की पूरी लिस्ट गिनाऊंगा ना तो इतना काम किया, थक जाओगे, बोले कैमरा बंद करो। इतना काम कर दिया मोदी जी ने, और आंकड़ों के साथ कितने परसेंट मैडम। 10वें नंबर पे थे हम लोग, अब 5वें नंबर पे पहुंच चुके हैं। और मोबाइल इंडस्ट्री में हम पहले नंबर पे आ चुके हैं, ब्रॉडबैंड यूज करने में सेकंड नंबर पे आ चुके हैं। पहले हमारे 80 जन केंद्र थे, अब कितने पता है? 13,000 से ऊपर हो चुके हैं, 14,000 के आसपास हो चुके हैं। आप पहले कितने एम्स थे हमारे पास? 6 एम्स से, अब 24 के आसपास हो चुके हैं। पहले हमारे पास कितने एयरपोर्ट थे? आई थिंक 48 से, अब 148 के आसपास हो चुके हैं। फिल्म सिटी यहाँ बन रही है, ठीक है? पूरे देश में हाईवे का विकास हो रहा है। लाल कुएं पे 4-4 घंटे का जाम लगता था मैडम, आपको पता है ना? और आप कितना 10 मिनट में आप लाल कुएं पहुंच जाओगे। तो डेवलपमेंट के हिसाब से दिया जाता है। आंकड़ों पे कोई बात ही नहीं करेगा। एक कांग्रेसी यहाँ पर सपोर्टर मेरे सामने आ जाए और आंकड़ों की बात कर ही नहीं पाएगा। अच्छा, आपने लाल कुएं का जिक्र किया, उससे मुझे लाल किला याद आया। विपक्ष वाले कहते हैं मोदी सरकार ने देश बेच दिया, लाल किला बेच दिया, प्राइवेटाइजेशन कर दिया, देश का बेड़ा गर्क कर दिया। क्या कहें? देखिए ऐसा है, 70 सालों में सारा कुछ सरकारी था। क्या होता था? अंडर द टेबल काम होता था। ये कंप्यूटर पे उंगली कैसे चल रही है?
ये ऐसे काम करते थे, स्लो मोशन में काम करते थे, काम भी नहीं करते थे। 70 साल आपने सरकारी करवा के देख लिया, कुछ भी नहीं हुआ। प्राइवेट को बेचा नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट पे दिया है। ये इतने अनपढ़ है, जाहिल गवार है, इनके नेताओं को ये नहीं पता कि भैया चांद पे यात्री नहीं गए हैं, इनके पास आंकड़े नहीं है। तो मोदी जी ने बेचा नहीं है भैया, लीज पे दिया है। समझिए ना, समझ में आई ना। और सिक्योरिटी और डिफेंस को छोड़ के सबको लीज पे दे दो, क्योंकि डेवलपमेंट हो तो रहा है कम से कम। 70 साल में तुमने क्या खोल लिया? तुम तो कुछ कर नहीं पाए। तो इसका जवाब ये है मैडम आपकी बात का। अच्छा, एक सवाल और करना चाहेंगे। मीटिंग जो ये तीसरी हो रही है मुंबई में, क्या लगता है मीटिंग में ये लोग प्रधानमंत्री का चेहरा किसको डिसाइड करेंगे आपके हिसाब? देखिए जंगल, देखिए जंगल का वो तो मोती आना ही है। जंगल में गीदड़ होते हैं ना, उन्हें पता शेर वहां रहता है, वो खूब मीटिंग करते हैं, और जैसे ही वहां जाते हैं शेर सो रहा होता है ना, उसकी सोने की जो गड़गड़ाहट होती है उसी चढ़ के भाग जाते हैं। तो खूब मीटिंग करते हो भैया, तुम्हारा आना ही नहीं है। अखिलेश लैपटॉप बांटे, वो कहाँ चले गए पता नहीं चल रहा है। साइकिल बांटी, तभी कुछ नहीं कर पाए। तुमने कोई डेवलपमेंट ही नहीं यहाँ पर किया। तो मैडम डेवलपमेंट पे होता है काम, समझिए। लड़का कब कमाने वाला होगा तभी आपकी उससे शादी हो पाएगी। जब कमाऊ पूती नहीं है, शादी कौन करेगा? तो कमाऊ पूती नहीं है तो देश को बेच के आगे। तो मतलब मीटिंगों से कोई फायदा नहीं? अरे कोई फायदा नहीं है, ऐसी मीटिंग करने का कोई फायदा नहीं है। क्या लग रहा है, इधर आइए, ये जो मीटिंग हो रही है विपक्षियों की एनडीए पार्टी को हराने के लिए, लग रहा है एनडीए को हरा पाएंगे? मैम इस बात तो मैं कुछ नहीं कहना चाहता। मैं क्यों? मैम पहले एजुकेशन में ध्यान सरकार दे नहीं रही है। कौन नहीं? केंद्र सरकार नहीं दिया। मैम यूपी बिहार जो स्टेट है वहाँ पे देखो कैसा हाल है। वहाँ पे सरकार तो पूरे देश के है ये, तो हर राज्य को देना चाहिए इनको। हर राज्य मतलब केंद्र सरकार एजुकेशन पर ध्यान नहीं दे रही, कह रहे हैं एजुकेशन पर, शिक्षा पर ध्यान नहीं दे रही। इनको मैं इनको एजुकेशन देता हूँ, अभी सारी एजुकेशन इनको अभी दे दूंगा। पहले कितने, सर बता रहा हूँ, आप सुनने का वो रखिए। पहले कितनी यूनिवर्सिटी थी हमारी 2014 से पहले, बताइए। हमारे यहाँ सर 3 जिला में एक यूनिवर्सिटी, 3 जिला में एक यूनिवर्सिटी है बिहार में। 2014 से पहले कितनी टोटल यूनिवर्सिटी थी बताइए, आंकड़े बताइए। हमारे यहाँ तो खुल नहीं रही है सर। यूपी जो सारा काम गुजरात में हो रहा है, सारा काम गुजरात में। सारा काम गुजरात में। सुन लो, आप पता है कितना है? 1100 से ऊपर यूनिवर्सिटी है, और पहले 523 के आसपास यूनिवर्सिटी थी। और कितने आईआईटी थे पहले पता है? जान के हैरानी होगी आपको। कितने थे? आई थिंक 10 से 15 पहले आईआईटी बना रखे थे। अब जो डेवलपमेंट आईआईटी, अगर तुम्हारा आईआईटी इतने तुमने मजबूत कर दिए थे, तो प्राइवेट एजुकेशन पे लोग क्यों जा रहे हैं? क्यों प्राइवेट स्कूल में जाके भर्ती हो रहे हैं? क्यों आप गवर्नमेंट की तरफ क्यों नहीं जा रहे? क्योंकि उन्होंने कुछ काम ही नहीं किया। वहां पर चेयर टूटी पड़ी है, संसाधन टूटे पड़े हैं, कुछ है नहीं पढ़ने के लिए, तो वहां बच्चा क्यों जाएगा बताइए? अच्छा, आपको क्या कमी लगती है शिक्षा में, ये बताइए। मैम मोदी सब कुछ सही है, लेकिन एजुकेशन में हमारे स्टेट में कुछ, यूपी बिहार में कुछ खास नहीं कर रहे हैं। मैम तो सर वहाँ के मुख्यमंत्री जो हैं, उनका भी तो कुछ जिम्मेदारी। प्रधानमंत्री है ना, सारा कंपनी आ रही है, सब गुजरात जा रही है। नहीं, गुजरात जा रही है, ये आपको किसने बताया? मैम मैं खुद देख रहा हूँ मैम, हमारे यहाँ कुछ नहीं आ रहा यूपी बिहार में। तो सर बिहार के मुख्यमंत्री कौन है? मुख्यमंत्री की कोई जिम्मेदारी नहीं। तो यूपी में कहाँ कुछ खास काम हो रहा है? यूपी में कोई काम नहीं है। कोई इंटरेस्ट नहीं लग रहा वहाँ पे यूपी में। कहाँ रहते हैं? यूपी में गोरखपुर का हूँ मैं। हाँ। कह रहे हैं यूपी में कोई काम नहीं। मैडम सुन लीजिए, गोरखपुर से, ये मजे की बात सुन लीजिए, नेपाल से आया हूं मैं, और गोरखपुर आके देखा था मैंने। इतनी शांति है हिंदू मुसलमान में, ऐसे हाथ में भाई भाई करके चलते हैं वहां पर, और साफ सफाई वहां पर। स्टेशन इतना सुंदर मैंने देखा नहीं। शिक्षा नहीं है यूपी में। इनको नहीं मिलेगी शिक्षा, बाकी सबको शिक्षा मिल रही है। नहीं है यूपी में शिक्षा। यूपी में मैम, जब से योगी आ गए, जब से मोदी आ गए, 2014 से पहले मैं कलेक्टर हुआ करता था। पीछे 3 गाड़ियां चलती थी, भैया साथ में काफिले में खड़े रहते थे साइड में, जब भी जाते थे प्रणाम भैया जी करते थे। कैसे भैया बताइए, इतने दिन बाद मिले? मतलब मोदी जी ने आज मेरा नौकरी छीन लिया, मोदी जी ने आज मुझे सड़क पे ला दिया, आज मैं यहाँ पे लोगों के बीच में खड़ा होकर बात कर रहा हूँ, मेरी तो नौकरी चली गई भाई। सही बात है भाई। देश सुनो भाई, मेरे पापा थे, एक बार उन्होंने अंबानी जी को लोन दिया था, 2014 के आज तक अंबानी जी ने लोन नहीं दिया, हम भिखारी हो गए। क्या करे भैया, अब देश का हाल ही है ये यार। 15 आपको शिक्षा में क्या कमी लगती है, ये बताइए। बस मैम मैं बाहर जाना पड़े, अपने गांव में पढ़ने को सब कुछ मिल जाए, बस गांव में पढ़ने को दिल्ली कोटा आना ना पड़े, बस यही चाहता हूं। दिल्ली कोटा ना आना पड़े। देखिए आज से सुन लीजिए, आप सुनिए, सब सुनिए, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। आज से पहले कांग्रेस ने हर बार गांव के किसानों के लोन माफ किए हैं। फिर उन्होंने क्या किया? किसानों ने फिर लोन ले लिया और अपने बच्चों की शादी कर दी, गाड़ी ले ली, मकान ले लिया, उनको ऐसा कर दिया, बेचारे कुछ काम ही नहीं कर पाए। मोदी जी स्वावलंबी बना रहे हैं। आपको जान के हैरानी होगी कि इससे 2014 से पहले मैं नौकरी करता था और टिन नंबर लेने के लिए 1 लाख रुपए देना पड़ता था। आज 1000 रुपए दीजिए, अपना बिजनेस कीजिए। और आज मोदी जी की वजह से मैं आपको बताऊं, मेरी फीस इतनी मिनिमम है, आपको हंसी आ जाएगी, 101 रुपए ऑनलाइन। और देखिए 2.5 लाख रुपए का फोन ले लिया मैंने 3 महीने के अंदर। सोच रहे हैं कैसे काम करके। मैं उन्होंने संसाधन दे दिए ना,
मैं ऑनलाइन काम कर रहा हूँ, ऑनलाइन पेमेंट सारी जा रही है और कहीं मुझे नुकसान नहीं हो रहा। जीएसटी पे होता है, सब कुछ होता है। ठीक है, इधर आइए। शिक्षा के अलावा और क्या आपको लगता है कमी है? मैम ये सब कुछ दे रही है, बस शिक्षा नहीं दे रही है बस। शिक्षा नहीं दे। ठीक है, एक सवाल, गठबंधन किया जा रहा है विपक्षी पार्टी का, लगता है आपको उसमें से कोई एक चेहरा है जो आपको शिक्षा प्रदान करेगा?